एवं बालिका शोषण के बढ़ते अपराध के विषय पर गंभीर चिंतन हेतु बुलाई गई। ये जो है ये पत्रकार वार्ता हम आपको पत्रकार समझकर सामने नहीं, आप हमारे बंधु हो, हमारे भाई हो और हर एक के घर में छोटे बच्चे बहन बेटी हैं, ये सोचकर आपके साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसकी पहल शहर की सबसे प्राचीन महिला मंडल कस्तूरबा महिला मंडल एवं राजपूत महिला मंडल द्वारा किया गया है। मतलब इसकी शुरुआत महिला मंडल जो कस्तूरबा है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें इन्फ्लुएंस है। हमारा ये मानना था कि हम सामाजिक संगठनों के तहत हम जो है सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं, खासकर महिला सुरक्षा और बच्चों के साथ जिस तरह से कृत्य हो रहे हैं, उन पर हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ जाके कहीं अनाज बांट देना या फल बांट देना ही नहीं होता है। जब बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है अगर सुरक्षित नहीं है, तो फिर इस सामाजिक कार्यक्रम का मुझे नहीं लगता कोई अर्थ है। तो हम लोगों ने एक तय किया कि हमारे महिला सुरक्षा को लेकर क्या उत्तरदायित्व बनता है, इसमें हमारी भी अहम भूमिका होनी चाहिए और इसी के तहत आज प्रेस वार्ता रखेंगे। आप सब बहुत शॉर्ट में आपके सामने में रखेंगे कि आप सब भी जान रहे हैं कि आज महिला सुरक्षा सबके लिए चिंता का विषय हो रही है। हम कई साल से महिला सशक्तिकरण की, नारी शक्ति की, नारी उदारीकरण की, इवन महिलाओं की स्थिति में बदलाव की बातें कर रहे हैं, पर मुझे ये बदलाव कहीं नजर नहीं आता। क्योंकि अगर ये बदलाव होता तो 12 वर्ष पहले निर्भया का जैसे निर्मम रेप हत्याकांड हुआ था, आज 12 साल बाद भी कलकत्ता का वैसे ही निर्मम रेप हत्याकांड हम सबको देखने नहीं मिलता। तो इस तरह के जब घटनाओं की जब पुनरावृत्ति होती है, तब हमको ये सोचने में विवश होना पड़ता है कि जितनी भी महिला सुरक्षा के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं या जो फंड बताए जाते हैं, वो मुझे पेपर वर्क ज्यादा नजर आता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट या समाज में उसका प्रभाव मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, अन्यथा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई महिलाएं अगर जाकर रिपोर्ट करती हैं या घर में ही चर्चा करती हैं, तो कई बार घर वाले उसी को दोषी मान देते हैं और इस वजह से क्या महिलाएं अपनी बात नहीं कह पाती हैं। तो हमें अपने दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है और आज हर पेरेंट्स को अपने लड़के और लड़की दोनों को समानता और सम्मान, ये 2 शब्द उनको सिखाना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम लड़कियों को ही अवेयर करें नहीं, हमें लड़कों को भी करना होगा और इसके लिए हमें बहुत अच्छी पहल करनी होगी। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि जितने पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ एक मित्रवत व्यवहार रखें। आपकी बच्चियों के साथ दिन भर क्या हो रहा है, आप बैठ के खाना खाते समय या उनसे बात करें। और सबसे बड़ा जो कारण मुझे नजर आता है वो है आज का सोशल मीडिया, आज के व्हाट्सएप, आज के जो फेसबुक हैं, सबके हाथ, सब बच्चों के हाथ में आज मोबाइल रहता है। 1-2 रील कराओ, अभी आपके पास फिल्में आ जाती हैं, अश्लील वीडियो आ जाते हैं। यानी आजकल युवा जनरेशन को सब चीज परोस के दिया जा रहा है। इसमें भी सरकार को बहुत बड़े कदम उठाना चाहिए, क्योंकि 3-4 साल के बच्चों को क्या समझ में आता है, पर वही चीजें जब बच्चे मोबाइल में देखेंगे तो उन्हें भी लगता, क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर क्या चीज है। तो इन सब में ये हमारा जो सोशल मीडिया है बहुत अच्छा जागरूक तो कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं उस पर हमें अंकुश लगाने की जरूरत होती है। और दीदी ने कहा है कि पत्रकारिता जो है वो समाज का चौथा स्तंभ है। एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू और गिरधारी सिंह दिनकर, क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो है वो कहती है कि भारत में हर घंटे 3 लड़कियों का रेप होता है, यानी 20 मिनट में 1 रेप हो रहा है। देश में रेप के मामलों में 90% लोग आपके अपने होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं। और रेप के मामलों में 100 में से सिर्फ 27% लोगों को सजा होती, 27 लोगों को सजा होती, बाकी लोग जो है छूट जाते हैं। इनसे ये पता चलता है कि इतना सख्त होने का कानून होने के बावजूद भी हमारे देश में रेप के मामलों में सजा का दर, यानी कन्विक्शन जो रेट है वो घटता जा रहा है। मतलब सजा ही नहीं मिलती है, वो फिर नए कृत्य करने के लिए तैयार रहते हैं। और इस देश में 25,000 मामले हर साल दर्ज किए जाते हैं और 2022 में देश भर में 31,516 बलात्कार के केस दर्ज हुए थे। और ये तो वो आंकड़े हैं जो पेपर पे दर्ज हैं, ऐसे कई आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्ट ही नहीं होती और वहीं दबा दिया जाता है। और रेप के मामले में आज राजस्थान जैसा प्रदेश जहाँ संस्कारों की बताती हूँ आपको, उज्जैन में 12 साल की एक लड़की के साथ रेप होता है। वो खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में पूरे सड़क में 2.5 घंटे घूमती रहती है, लोगों से गुहार करती है और लोग उसकी मदद नहीं करते।
उसी साल राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बच्ची से गैंगरेप होता है, उसको जिंदा भट्टी में जला देते हैं। उसके बाद जले शव को फावड़े से काट कर पैकेट में डालकर तालाब में फेंक दिया जाता है। उदयपुर में 9 साल की बच्ची है, बस अब 2023 के आंकड़े बना रही हूँ, आंकड़े तो बहुत लंबे चौड़े हैं पर ये विभत्स आंकड़े हैं जिनको मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। उदयपुर में 9 साल की लड़की को रेप होने के बाद उसके 10 टुकड़े करते हैं और उसको अलग अलग जगह फेंका जाता है। और आप मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, आप आधुनिकीकरण की बात करते हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहर भी आज सेफ नहीं है। 2023 जून की घटना आपने सुना ही होगा, वो मनोज साने करके एक व्यक्ति था जिसने अपने साथ लिव रिलेशन में रहने वाले सरस्वती वैद्य के टुकड़े किए। आप विभत्सता देखिएगा, टुकड़े किए, प्रेशर कुकर में उबाला, मिक्सी में पीसा और उसके बाद उसको पॉलीथीन में डाल के बहाने जा रहे थे, वो तो बदबू आने लगी तो वो पकड़ा गया। तो इस तरह की बर्बर मानसिकता लोगों में पनप रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम और आप भी जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं ये मीडिया भी जिम्मेदार है जो इस तरह के अश्लील जो है वीडियो लोगों के सामने आते हैं। और लोग जो बच रहे हैं, कन्विक्शन रेट जब तक नहीं बढ़ेगा, आज हम सामाजिक संगठनों की यही मांग है, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, जब तक सजा की दर नहीं बढ़ेगी तब तक आपको ये जो महिला सुरक्षा के सारे दावे ठोक लें। और हमारी गलती क्या है, हम कई बार राह चलते हैं और देखते हैं कि कभी कोई लड़की बड़ी असहज दिखती है, उसके साथ हरकत भी गलत हो रही, पर हम अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी वहां नहीं बनती कि हम उस बच्ची को किसी भी तरीके से उस वातावरण से निकालें? तो ये भूमिका निभाना जो है आज हर सामाजिक संगठनों का मकसद होना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें भले कर लें, पर जब तक हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई भी हम महिला सुरक्षा के दावे को सही कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रोज चल रहा, आपको बताया कि आपने पेपर में छापेंगे, लोगों तक ये बात जाएगी कि आज हम सबको जागरूक होना है। आज सामाजिक देखिए, नशा उन्मूलन को लेके तो बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। अभी हमारा मेन मकसद है कि हम बहुत बड़ा कारण है नशा तो है ही है। देखिए, नशा तो शुरू से ही कारण रहा है। जब शुरू के भी रेप हत्याकांड होते थे तो नशा का, आज का जो मेन कारण है वो सोशल मीडिया, इसको तो आप लिख लीजिए। और आज जो बच्चों के हाथों में जो 2 साल बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, जो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप नजर तो रखिए कि आपका बच्चा गेम ही खेल रहा है या कुछ और कर रहा है। तो ये धीरे धीरे मानसिकता विकृत होती जाती है, क्योंकि आसानी से सब चीजें मिल रही है, पेरेंट्स को फुर्सत ही नहीं है। तो हम सामाजिक महिला मंडलों ने सारदा दीदी का ये अभियान का उन्होंने हमें प्रोत्साहन किया कि हम महिला मंडल जो इतने कार्य करती हैं तो कम से कम हम एक कमेटी ऐसा बनाएं जिसमें सभी मंडलों के एक सदस्य हों और हम जाके हर महीने में 1 या 2 बार स्कूल जाएं, किसी विद्यालय जाएं, कार्यालय जाएं और छात्रावास, महिला छात्रावास जाएं, वहाँ के व्यवस्थापकों से मिले, वहाँ के संरक्षकों से मिले और देखें कि उन लोग किस तरह से अपने यहाँ के लोगों की किस तरह से सुरक्षा करते हैं। वहाँ रहने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनकी मानसिकता क्या है, हम बात तो करें कम से कम। वहाँ की बच्चियों से बात करें कि अगर आपको कोई गलत लगता है, हम अपने नंबर दें कि आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप उनसे बात करें। कई बार बच्ची साथ में है कि बच्ची के साथ जो रेप होता है उसका पहनावा आपको कहाँ से गलत नजर आता है। 1 साल की बच्ची के साथ जो रेप होता है वो कहाँ पहनावा नजर, आज जो डोंगर गांव में रेप हुआ है बच्ची के साथ, कहाँ से वहाँ पहनावा आया है? नहीं, पहनावा आज पुरुषों को भी अपने नेत्रों में एक शर्म लाने की और एक सम्मान लाने की आवश्यकता है। आप सिर्फ स्त्रियों से शर्म की उम्मीद मत करिए। हाँ, कोई मायने नहीं रखता है। अगर ऐसा होता, उस मुहिम की तरफ स्कूलों में संस्थाओं में जाने वाले क्या मुहिम है, क्या रूपरेखा तय होगी? आज की प्रेस वार्ता महिला सुरक्षा को लेकर है और आप सभी जानते हैं कि महिला सुरक्षा एक संवेदनशील विषय बनता जा रहा है, चिंतन का विषय बनता जा रहा है और नारी बदलाव की जो बातें की जाती हैं वो आज कहीं भी इम्प्लीमेंट होते नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपने देखा है कि 12 साल पहले जो निर्भया का निर्मम रेप हत्याकांड हुआ था उसी तरह की पुनरावृत्ति आज फिर से हमें देखने को मिल रही है कलकत्ता रेप कांड की ओर। तो ये बदलाव जो बातें की जाती हैं या जो सुरक्षा के दावे किए जाते हैं ये कहीं नजर नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कानून के भरोसे रह के नहीं की जा सकती। इसके लिए हम सबकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने शहर में काम करने वाले सभी सामाजिक महिला मंडलों के अध्यक्षों से बात की और आज उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम ये चाहते हैं कि हर महिला मंडल से एक प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल हो और ये कमेटी जो है महीने में 1 या 2 बार किसी भी विद्यालय में, स्कूलों में, कार्यालयों में, छात्रावासों में जाए, वहाँ के व्यवस्थापकों से मिले और साथ ही वहाँ के महिला जो काम कर रही हैं उनसे भी मिले, बच्चियों से भी बात करें और कुछ को हम नंबर भी दें
क्योंकि कई बार होता है कि शोषण होता है पर वो कह नहीं पाती हैं, क्योंकि जिनके अंडर वो काम कर रही है वहाँ पे कहना और आवाज़ उठाना बहुत कठिन होता है। तो अगर वो हमसे कांटेक्ट करेंगे और हमसे जो भी बन सकेगा हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। और आपका इसमें बहुत सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी कमेटियाँ बन रही हैं, बहुत चीज़ें की जा रही है, पर हर रोज़ एक नया मामला सुनाई देता है। अभी 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर बस स्टैंड में एक 50 वर्षीय महिला के साथ कांड हुआ। तो कौन सुरक्षित है? आज अगर पहनावे की बात की जाए तो अगर मान लो अगर युवतियां गलत कपड़े पहन रही हैं तो आज 8 महीने की बच्ची कौन से कपड़े पहन रही है, एक प्रौढ़ा 50 और 60 साल की महिला कौन से गलत कपड़े पहन रही है। तो आज सिर्फ नारियों को ही शर्म की जरूरत नहीं है, आज पुरुषों के आंखों में भी शर्म और सम्मान होना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम महिला सुरक्षा के कितने भी उपाय कर लें, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे रह लें, हम कितना भी हल्ला कर लें, दुनिया के कैंडल मार्च कर लें, सड़कों पे विद्रोह कर लें और फिर उसके बाद शांत होकर तमाशा देखते हैं और फिर एक नए हादसे का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि 100 में से सिर्फ 27 लोगों को सजा मिलती है और बाकी जो 72% लोग छूटते हैं वो फिर से एक नई हवाईनत की तैयारी करने लगते हैं। तो इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सोशल मीडिया सबसे बड़ा जिम्मेदार है। आज सोशल मीडिया में आप खुद जानते होंगे, जैसे भी आप फेसबुक में भी रील्स देखें, इंस्टाग्राम में देखें, 2-3 रील के बाद ही आपको पॉर्न रील आ जाएगी, अश्लील वीडियोस आ जाएंगी। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो बार बार जब उसी चीज को देखते हो तो उनको भी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर क्या चीज है। तो धीरे धीरे उनकी जो बालपन है ना वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। आज सारी मानसिकता जो है विकृत होती जा रही है और इसमें मैं बोलती हूँ पेरेंट्स का भी बहुत रोल है। अगर आप बच्चों के मोबाइल दे रहे हैं तो आप देखें कि आपके बच्चे व्हाट्सएप में या फेसबुक पे क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पेरेंट्स की भी पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी है कि सबके पास एक मोबाइल है। बिल्कुल, जैसे पहले लोग बैठ के टीवी देखते थे या बात करते थे पारिवारिक के साथ, आजकल लोग देखा नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं तो ये देख रही हूँ कि बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो माएँ जो है मोबाइल पकड़ा देती है और उसके बाद उनको खाना खिलाती हैं। अरे आप उनको प्यार से सुनाओ। लोरी का तो जमाना ही चला गया। खैर पहले बच्चों को लोरी सुना के बहला के खिलाया जाता था। हम भी अपने बच्चों को खिलाते थे तो हम स्विच बोर्ड का स्विच उससे दबाते थे, जब मुंह फाड़ता था तो हम उसके मुंह में डालते थे। तो आज बहुत बदला है, आज फुर्सत नहीं है, तो बहुत जागरूक होने की जरूरत है। नहीं तो यकीन मानिए इस तरह की बर्बरता आपके सामने आती जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहती हूँ कि आजकल लड़कियों को भी खुद सजग होने की बहुत जरूरत है। सेफ्टी किट्स वो अपने साथ रखें, कुछ नहीं तो लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर अपने साथ रखें, कुछ तो सुरक्षा आप अपने लिए कर सकें। और मैं सब महिलाओं को अब यही कहना चाहती हूँ कि अब तू आवाज नहीं, अब तू शस्त्र उठा, और अब अश्रु नहीं, तू आंख दिखा, और पैरों से रोंधा है जिन्होंने तुझको, अब तू उसको करके खाक दिखा। अब तो मेरा है। सुषमा सिंह, राजपूत समाज की अध्यक्ष और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना की प्रदेश अध्यक्ष।